जी स्वागत आपका। तो बताइए इन दिनों सदन में क्या चल रहा है। सर मैं देखता हूं कि समय का सार्थक सदुपयोग, जन कल्याणकारी परोपकारी नीतियों को लागू करने, आम जनता का जीवन बेहतर करने के लिए या फिर पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। अब विपक्ष चाहता है कि अगर हमने 2+2 पूछा है तो 4 ही बताओ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये लोग थोड़ा नाउन वगैरह भी सीख जाएं, पर ये नहीं सीखना चाहते हैं। अब क्या करें सर? देखिए विजय जी, प्रधानमंत्री ने 2 गुणे 2 भी समझा दिया और नाउन भी समझा दिया। स्पष्ट तौर पर मैं कहूँगा, कल भी सदन के अंदर था और आज भी सदन के अंदर था। जैसे बजट का जिस दिन बात आ रही थी, आप याद करिए कि बजट पेश होने से पहले विपक्ष ने कह दिया है कुछ बजट नहीं है, बेकार बजट है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आप जिस माइंडसेट से आप सुनने जाते हैं उसी हिसाब से आप उसको ग्रहण भी करते हैं। मान लीजिए जो किताब, जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, उस किताब में क्या है भाई? ऐसा नहीं है कि जनरल साहब ने वर्किंग पद पे रहते हुए नहीं पद उसकी सफाई दी है या पद से हटने पर सफाई नहीं दी है। अगर किसी सरकार से उन्होंने कहा और लगभग 3 घंटे का कोर्स ऑफ एक्शन जो बता रहे हैं उसमें स्पष्टीकरण क्या आया, अंत में उनको जवाब दिया गया जो आप उचित समझें वो करिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या कहा गया था? सेना समय तय करेगी, सेना जैसा समझ में आएगा ऐसा करेगी। ये तो स्पष्ट लाइन है, जनरल को गोली चलाना है। ऐसा थोड़ी था राफेल लेके प्रधानमंत्री जी उड़ते और बोफोर्स टैंक लेके अमित शाह जाते और बाकी जो बची खुची सामग्री थी वो लेके राजनाथ सिंह जाते जी। सेना को ही जवाब देना, बॉर्डर पे सेना को खड़ा होना है। और उस जो बीच की जो कड़ी है जिसका बार बार जो फोन आ रहा था, तो कहीं एमएचए को बात करना होगा, कहीं एमईए को भी बात करना होगा। तो जब स्थितियां स्पष्ट हो गई और ये अंत में तय हुआ कि सेना को इसको फ्री हैंड दिया जाए, सेना अपने हिसाब से बॉर्डर की रियल स्थिति को सेना समझ रही है, उस सब एक्शन लेगी। इसमें क्या बुरा है? जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो खासतौर से डिफेंस के मामले पर अपनी राय रखते हैं, उन सब ने स्पष्ट किया। और यहां तक खुद नरवणे साहब ने भी अपनी बातों को स्पष्ट किया, पहले पद पे रहते हुए भी, पद से हटने के बाद भी। रहा सवाल एग्रीकल्चर का, मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति का अगर अभिभाषण हो रहा है उस पर भी अपनी बात आप रख सकते हैं और कृषि पर आप अलग से चर्चा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वंदे मातरम पे चर्चा 13 घंटे की हो सकती है, तो क्या किसी पे चर्चा अलग से नहीं हो सकती है? और जहां तक सवाल रहा कि महिलाओं ने रास्ता रोका, क्या स्थिति थी, आप खुद ब्रजेश जी जानते हैं सदन की परंपरा को। बेल में आने को भी उड़नता माना जाता है। आप सीट से हंगामा करते थे, लेकिन बेल अब आम बात हो गई है। लेकिन बेल से हट के आप ट्रेजरी बेंच की तरफ जाने लगे। और अब अगर कल का फुटेज आप ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री की भी सीट से 3 सीट आगे जाकर अगर महिलाएं रोक के रास्ता खड़ी हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर अंदर आते तो क्या स्थिति चाहते थे आप? उनसे धक्का धुक्की हो, रूलिंग पार्टी के लोग उनसे उलझे, या महिलाएं, ऐसी स्थिति वहां पे दोनों पार्टी के महिलाएं आमने सामने हो जाएं। और जो पहले कुछ विधानसभाओं में देखा जाता था, खासतौर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा, तो इसके लिए जानी ही गई एक समय में। क्या ऐसे हालात को आप चाहते थे कि सदन दोबारा देखे? उससे बेहतर तक प्रधानमंत्री नहीं आए। और आज तो पहले से तय था कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोलेंगे, ये सबको पता है। साहब, हम जो मुद्दा उठाते हैं या जो हमने सवाल पूछे हैं, आप उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए, हमको कहानी न सुनाइए। विपक्ष कहता है कि आप मुद्दों पर चर्चा के बजाय गैर जरूरी मुद्दे पर बोलकर आप सदन से निकल जाना चाहते हैं। देखिए, ये बेसिकली बात ये है ना, जब मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे तो अपोजिशन से सुषमा जी ने अपनी बात तो रख ली, लेकिन मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया गया था। तो कल आप देखिए, आज सुबह ही जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है। तो ये चीज अगर आपने मेरे प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया तो हम आपको नहीं बोलने देंगे। हम मुद्दे ऐसे लेकर आएंगे जिसपे मैं जो चाहूं वो आप बोले। आखिरकार जो परिस्थिति है कि आप मेज कुर्सी कर रहे हैं, मेरा तो स्पष्ट कहना है इस मुद्दे पर, सदन में सदन की तरह कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क की चीजें सड़क पे करिए। आखिरकार आप वॉकआउट करके बाहर नारेबाजी तो करते हैं ना। अगर आज प्रधानमंत्री ने बात रख दी राज्यसभा में, तो कल लोकसभा में भी रख देते तो क्या दिक्कत थी? फिर अलग से आप चर्चा भी मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हाउस चलना है, अप्रैल तक अभी हाउस को रहना है। अभी 13 तारीख को सदन की कार्रवाई रुकेगी, फिर अप्रैल पूरा मार्च बचा हुआ आपके पास चर्चा करने के लिए। उस समय आप रूलिंग के तहत डिमांड करिए। और मैं तो कह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि ये क्या बहुत ही पर्सनल खुन्नस विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच है, जिसके कारण रीजनल पार्टीज जिनके पास पर्याप्त संख्या में एमपीज हैं, वो लोग अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, या उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, या उसी चक्की में वो भी पिस रहे हैं, जो बीजेपी के साथ वाले हैं वो भी, और जो कांग्रेस के साथ वाले अपोजिशन में हैं वो भी? अच्छा ब्रजेश जी, ये बताइए, कल की घटना में अगर सांसदों को सिर्फ अपनी बात रखनी थी तो निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ने की क्या जरूरत थी? अगर किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव बीच में बीच बचाव न करते तो क्या स्थिति होती?
मेरा स्पष्ट मत है कि इस पार्टी के साथ साथ हर दल को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। अखिलेश जी सदन के अंदर हैं, उनके भी एमपी हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश से उनका एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? आपको जो बात कहनी है, हंगामा करना कर लीजिए, लेकिन एक समय में आकर चर्चा तो होने दीजिए। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण का आप पक्ष रखेंगे तो जिद थोड़ी है कि हमें किताब दिखाकर ही बात करेंगे। आप सिक्योरिटी की बात करिए, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करिए, बाकी जो विदेश की नीति है उस पर आप बात रखिए, क्योंकि आपने आसिम वकार साहब की बात सुनी, लेकिन आप जानते हैं कि जब हम किताब को लेकर आसिम वकार साहब, मैंने कहा ना, जब सदन में कहा था कि चर्चा से सब चीज पास होता है। आप किसी भी पक्ष या विपक्ष के नेता के भाषण पर, मान रूलिंग पार्टी का कोई नेता बहुत अच्छा सबकी बात समेट कर मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे